हाँ बेटा सुफियान, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ट्रिप तो ठीक था अम्मी, लेकिन वहां जाके मुझे एहसास होने लगा कि मैं क्यों इन अमीर लड़के लड़कियों के साथ आ गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। बस सीप ने मेरा बड़ा ख्याल रखा वहां पे, बचाती रही मुझे, वरना वो जैन ना मेरे हाथों से पिटने वाला था। पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को। रईस बाप की औलाद जो है ना, बिगड़ा हुआ। तो वो खुद क्या है, हर सेमेस्टर में फेल होता है थर्ड से, लेकिन शर्म नहीं आती उसे। बेटा औलाद हर हाल में बाप के नाम से पहचानी जाती है। जी, और हमारे अब्बा वो तो गुर्बत में ही मर गए। गाड़ी तो क्या, एक मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं इकट्ठे कर सके वो। ये आपकी चूड़ियां तक तो दोबारा बनवा नहीं सके वो, जो उन्होंने घर के कर्जे के लिए बेची थी। बेटा तुम्हारे अब्बा हलाल कमाते थे और हलाल खिलाते थे। ये बात हम दोनों के लिए काबिल फख्र नहीं है। हाँ, मुझे उनके जल्दी चले जाने का दुख जरूर है, लेकिन अपनी तंगदस्ती और गुर्बत का जरा भी नहीं। अरे अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, बस एक दफा ना मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने दें आप। पहली तनख्वाह से ना ये चूड़ियां बनवाऊंगा मैं आपके लिए, देख लेना। हाँ, और मैं ना वो पहली फुर्सत में सारी चूड़ियां अपनी बहू को दे दूंगी। इतनी दरिया दिल बनने की जरूरत नहीं है आपको, पता है। हो सकता है आपकी बहू अपने लिए बहुत सारा जेवर लेकर। ऐसी सोच नहीं रखते बेटा, बुरी बात है। हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें से धोने वाले कौन से हैं और अलमारी में कौन से रखो? लास्ट वीक ही उनकी डिवोर्स हुई है, जबकि केस तो काफ़ी अरसे से चल रहा था। फैजान भाई ने जज्बात में आके शादी कर तो ली थी, लेकिन बाद में बहुत पछताया। मैंने एक नज़र में जान लिया था कि आपकी सारी पेंटिंग्स के पीछे एक घुटन है, जैसे सांस की आमदोरफ्त रुक जाती है, जैसे किसी पेंटिंग को एक मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है। आप खुल के पेंटिंग नहीं करती, अपनी खुशी का इजहार नहीं करती। बस यूं ही दिल चाहा कि आपका ये मसनूई खौल तोड़ा जाए, इसमें से असल वाली हिना को बाहर निकाला जाए जो कहीं गुम हो गई है। तुम क्या बिल्कुल ही पागल हो गई हो? सीप की शादी, अभी वो 18 साल की तो हुई है ना। तो इसमें क्या बुराई है? मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी, बल्कि मेरी 18th बर्थडे तो मेरी शादी के बाद हुई थी, जो झगड़े के नजर हो गई थी। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि उस बेचारी के साथ भी यही सब कुछ हो? अल्लाह ना करे सहर, ऐसी कोई बात नहीं। तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होना चाहती हूँ। मुझे कल रुहेल बता रहा था कि
फैज़ान अपनी दूसरी बीवी से तलाक ले रहा है। वो इन मसलों में फंसा हुआ है और ऐसे वक्त में वो कुछ भी कर सकता है। तो इस बात से सीप की फटाफट शादी कराने का क्या ताल्लुक है? सहर, समझने की कोशिश करो। जिस लड़की का बाप खुद अपने अज़दवाजी मसलों में फंसा हो, बेहतर नहीं है कि उसे अपने बाप के घर से विदा करके अपने घर बसा ले। ये मेरी सोच है। तो तुमको क्या हो गया? तुम भी तो उसके सर पर हो ना। और ये मत भूलो कि तुमने उसको माँ नहीं बल्कि बाप बनकर पाला है ना। वो भी पढ़ रही है, माना कि थोड़ी सी हाइपर है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसकी शादी कराकर उस पर इतना बड़ा जुल्म करो। मैं क्या करूं? मैंने सोचा सुफियान अच्छा लड़का है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। तुम एटलीस्ट सीप से तो पूछो कि वो क्या चाहती है। उसने आज तक है ना तुम्हारी मर्जी का खाना तक तो खाया नहीं है। हर डिसीजन वो खुद लेती है, और इतना बड़ा फैसला तुम उससे बगैर पूछे करने जा रही हो। हाँ, ये तो है, पता नहीं। अरे भाई, मैंने तुम्हें बल्कि उस दिन देखा गाड़ी में जाते हुए किसी के साथ। उस दिन की भी नहीं, कल की बात है, और मैं तुम्हारे पीछे भागती भी आई हूँ, पर आपको जाने की बहुत जल्दी थी। कौन था वो? क्या सहर, कौन होगा? जाहिर सी बात है, मुझे कौन पिक करता है? जमान, मेरा ड्राइवर। अच्छा, यानी कि आजकल तुमने ड्राइवर के साथ आगे बैठना शुरू कर दिया। वो तुमने कहावत सुनी है कि दाई से कभी पेट नहीं छुपाते हैं। डियर, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सहर, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी? हाँ, मुझे याद आया, वो एक्चुअली रोहेल था, किसी काम से आया था। एक्चुअली फैज़ान ने उसको कहा है कि यहाँ पे ऑफिस ढूंढे खरीदने के लिए। जी बेटा, आप जाओ, मैं भी आती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं क्लास में सोई थी। हटो। मजबूर